ध्येयं सदा परिभवग्नममीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की, सब रसिक संतन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गंधमादन पर्वत की, श्री बद्रीनाथ धाम की, श्री राधा हसन बिहारी लाल की, जटेरी धाम की, परम पूजनीय श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। जितनी संख्या है वह हिसाब से स्वर आ नहीं रहे हो, न एक जोर तो बोलो। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। वाह भैया, परमानंद और उत्साह के साथ आज 84 कोस व्रजमंडल की मधुर परिक्रमा में ऐसा लगे कि हमारे व्रज के ठाकुर जी संपूर्ण व्रजमंडल में तो भ्रमण करे ही हैं, लेकिन यह स्थान को देख कर के लगे कि
संपूर्ण भ्रमण में सबसे ज्यादा समय ठाकुर जी अगर कहीं व्यतीत करते होंगे तो वो यहीं करते होंगे। और ये बात कोई बनावटी रूप से नहीं है। यहां जितने लोग बैठे हैं वो सब यह बात को अनुभव कर ही रहे हैं। यहाँ की जो छटा है, यहाँ को जो वातावरण है, यहाँ की जो रज है, यहाँ को जो स्वरूप है, हमारे श्री राधा हसन बिहारी ठाकुर जी, सब संत जन और जो यहाँ को वातावरण है, ये सब देख करके ऐसा लगे कि ठाकुर जी पूरे ब्रजमंडल में रोज घूमे, लेकिन यहाँ आकर के ठाकुर जी के चरण रुक जाते होंगे। यहाँ आकर के ठाकुर जी के पाम आगे नहीं बढ़ते होंगे, बोले कि अब यहीं रुक जाओ। या तो ऐसा करते होंगे ठाकुर जी पूरे 84 कोस में भ्रमण करके रात्रि में यहाँ आते होंगे ताकि यहीं रुक जामे, ताकि सुबह तक यहीं रहना पड़े। भैया कैमरा वाले भैया ने कितकू है जा तो मुंह दिख जाए। हाँ ने धीमो। आज हम तो पहली बार डीग क्षेत्र में कथा करने आए हैं और सब हमारे पूज्य महाराज जी की कृपा है, महाराज जी की आज्ञा है। इतनो स्वागत, इतनो सत्कार भैया कहा बताऊं मैं। इतने मेरे शरीर में रोआ नहीं है जितने मुंह पे फूल बरसाए हैं आज। और भैया ये सत्कार करोड़पति खरबपति लोग कथा करा में, बड़े बड़े शहरन में बड़ी बड़ी कथा हूं मैं, पर स्वागत करनो प्रेम देनो तो केवल ब्रजवासी जाने। और बड़ो आनंद भयो महाराज जी अभी आवे में। मैं आ तो गयो 2 बजे तक यहीं डीग में, पर यहाँ तक आवे में इतना समय लगो। इतने मेरो बार बार मन करे कि कोई एक पुष्प भी देवे तो वहां रुक जाए ने गाड़ी। और कई माताएं तो ऐसी उन्हें यही ना पता ब्यास कौन सा है। मैं लक्ष्मण मंदिर में उतरो तो मुन्ने हल्की हल्की कान में आवाज सी आई गई, ए तेने ब्यास देखो? तो दूसरी बोरी हाँ गाड़ी पे लटको भयो बाहर, वही है। मैंने की जय हो। तो ये हमारी ब्रज की बोरी भारी सबरी बेचारी मैया हैं। ये कभी दाऊ दादा को कन्हैया समझ के गोद में बैठा लें, कभी कन्हैया को मधुमंगल समझ के भगाए दें। इनके काजे तो सब एक ही हैं। तो इतनो स्नेह, इतनो प्रेम दे रहे। एक मैया आई बोली कि कांच नीचे करो भीतर ही फूल डारूंगी। और ऐसा फूल डारो महाराज की आंख नाक मुंह सब एक है गए। मैंने की मैं हूं ब्रजवार हूं, तो मैंने फूल लेके मैया के दिए तो 2-4 दांत नाए मैया के मुंह में ही चले गए। आज बड़ो आनंद भयो भैया। ऐसा सुख अपने 28 वर्ष की आयु में हमने इतना सुख कभी नहीं देखो जितना आज देखो। हमारे सबरे ब्रजवासी की खूब भलैयां लऊं भैया, तुम जैसो कोई ना है पूरे ब्रह्मांड में। शिव का हूँ शिव यही मारे तो ठाकुर यही बस गए हो, यही मारे तो ठाकुर यहाँ से शिव का हूँ शिव मेरे। वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। ठाकुर जी एक पग भी भार नहीं रखते हैं वृंदावन के आगे या ब्रजमंडल के आगे। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कहें कि या को यहीं पास में जड़खोर क्यों है? बोले जहां पर गौ चारण करते करते गैयान के खुर जड़ है गए। जड़ है गए मतलब स्तब्ध है गए। गैया भी मना कर रही है अब वापस नहीं जानो, यहीं रहनो है। या हमारे या क्षेत्र में जड़खोर भी है, या क्षेत्र में या स्थान को आकर्षणीय ऐसा है। यहां जितने लोग डीग के आसपास के बैठे हैं वो सब तो यहाँ के सौभाग्य ले ही रहे हैं, पर जो जो लोग बाहर से आए हैं और अभी अगले 6 दिना में आवे वाले हैं, 2-3 बातों को ध्यान रखियो। पहली बात, भीड़ ना करनी। यहां आकर के भीड़ करके बहुत ज्यादा यहाँ की जो व्यवस्था, जो परंपरा और जो यहाँ की स्थानीय स्वरूप है वाको बिगाड़ना नहीं है। पर जो रसिक हैं, जो वास्तव में चित्त से प्रेमी हैं, जिनके नेत्र सदा सजल रहे हैं, उन सबसे तो मेरी प्रार्थना अगले 6 दिना में आ ही जाइयो।
क्योंकि ये क्षेत्र आपको और रस प्रदान करेगा। यहाँ जटेरी धाम में मैं दूर से आया हूं, मैंने पर्वत देखे तो ऊपर श्रीनाथ जी को कैसा सुंदर स्वरूप विराज रहे हो। और मुझको पता चली है कि एक दिना महाराज जी की ऐसी योजना है कि यहाँ पर्वत को ही अभिषेक करनो है। भैया ये तो अद्भुत ही है वे वारो जन कहाँ यहाँ होएगो अगले 6 दिना 7 दिना। स्क्रीन में दिख रहे हैं ना, देखो श्रीनाथ जी को कैसा सुंदर बड़ो स्वरूप ऊपर विराजमान कियो है। तो ये सब आनंद की बात है। आज प्रथम दिवस है कथा को, आज तो नेक विलंब भयो, पर कल सो कथा महाराज जी 1 बजे को समय है। हाँ तो 1 बजे आप लोगन को 2 बजे मेरो है, 1 बजे आप सब लोग आ ही जाइयो ताकि 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाए। और कथा में कहा सुनामेंगे ये तो श्री ठाकुर जी जाने, वो जो कहते जाएंगे, जो मन में भाव कहेंगे। मेरा तो मन को ऐसा भाव है, व्रज में कथा है रही है तो व्रज के रसिक आचार्यन की बात और व्रज की ठाकुर जी की मधुरतम लीला और बीच बीच में श्रीमद् भागवत जी को संपुट। क्योंकि हमारे महाराज जी कह रहे भैया ये ब्रजवारे हैं, जब तक गिरिराज पूजन नहीं होगा, नंद घरानंद नहीं होएगा, यहाँ के लोगों ने लगे ही ना है कि कथा भई। तो एक दिना, अब कल तो कथा प्रारंभ है ही चुकी, कल यहाँ पूज्य व्यास जी आकर के कथा प्रारंभ कर गए। अब बाकी के 6 दिना जो हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे वो भाव आप सबके मध्य में सुनावे को कहवे को प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम महाराज जी को बारंबार प्रणाम और या मंगल उत्सव की आपको खूब खूब बधाई हो। महाराज जी खूब खूब आपको बधाई हो। और जो लोग भी यहाँ सब हमारे डीग ते, कामवन ते, गोवर्धन ते, नंदगाम ते, बरसाने ते, वृंदावन ते, 84 कोस हैं, कहाँ ते, कौन ते, नगर, नगर कौन सा है? वाह, जय हो भैया, जय हो। हाँ हाँ, जहाँ कहूँ ते आए हो भैया, सबन को खूब खूब प्रणाम है, खूब खूब जय हो। और जो भूरे भटके ब्रज के भारते आए हैं उन सबन को भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। खूब आनंद करेंगे भैया। चकाचक महाराज जी ने तो छोटो सा कुंभ लगाई दियो जटेरी धाम में। कहाँ यहाँ आवे में भी यूं पतो ना चले कि कहाँ ते रास्ता है, लेकिन अद्भुत स्थान है। मेरा तो ऐसा मन लग रहा है यहाँ पे। अब बस ठाकुर जी कृपा करें कि ये आनंद, ये रस हम लोग यहाँ को खूब सुख लें। अब ज़्यादा समय विलंब नहीं करूँगा, थोड़ी देर ने जिनके स्थान पर बैठे हो ऐसी आचार्य परंपरा के पूज्य स्वामी जी को ने वंदन कर ले, वहाँ के बाद फिर कुछ कथा क्रम में प्रवेश करेंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी करताल बजा के गाओ। जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास ओ दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास ओ दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। भुजा उठा के बजाओ करताल। श्री कुंज बिहारी लाल की।
पदारथ करत मजूरी। चार पदारथ करत मजूरी। हो मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हे प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हे जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हे जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे,
राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गंधमादन पर्वत की जय बद्रीनाथ धाम की श्री जटेरी बिहारिणी बिहारी जू सरकार की श्री राधा हसन बिहारी लाल की सब संतन की सब भक्तन की समस्त ब्रजवासिन की सब विप्रन की रज रानी की रस रानी की महारानी की लाला के बाबा की बाबा के लाला की लाला बाबा दोनों की लाडली के लाल की लाडली की लाडली लाल दोनों की जय जय श्री राम कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय हो श्री राधा गिरधर लाल की जय परम मंगल में क्या बात है वंशी वारे श्याम परमानंद के साथ 84 कोस ब्रजमंडल के इस पावन श्री जटेरी धाम में संत जनों के परमाशीर्वाद से श्री राधा हसन बिहारी ठाकुर जी के परम सानिध्य में श्री गंधमादन परिवत के पावन सानिध्य में हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत अंतर्गत श्री व्रज विलास रस महोत्सव का परम आस्वादन कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य। तानपुरा ने एक धीमा करो। आज प्रथम दिवस की श्रृंखला है और यह सुख, यह आनंद, यह रस हमारे यहाँ कहें जो रस बरस रहो बरसानो सो रस 3 लोक में नाही। जो रस बरस रहो व्रजमंडल सो रस 3 लोक में नाही। व्रज में जो रस प्रकट होता है, जिस रस का आस्वादन हम करते हैं, वो रस सब जगह नहीं प्रकट हो पाता है। कारण अब आप चाहें कि शहद
बिना मधुमक्खी के छत्ते के कहीं और प्रकट हो जाए तो नहीं हो सकता। जहां असंख्य मधुमक्खियां जाकर के रस को एकत्रित करती हैं, वहीं से फिर शहद प्रकट होता है। ठीक वैसे ही जहां पर अनंत रसिकों ने एक साथ मिलकर के ठाकुर जी का स्तवन, स्मरण, आस्वादन किया है, वहीं रस प्रकट होगा। वो बात अलग है कि हम प्रयास करते हैं उसका कि वो बंबई में भी प्रकट हो जाए, कलकत्ता में भी प्रकट हो, भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी उस रस का थोड़ा बिंदु प्रकट तो हो ही जाता है, परंतु उस रस की खान तो व्रजमंडल में ही है। और व्रजमंडल में भी ऐसे रसिकों का स्थान जहां हम आप सब लोग बैठे हैं, श्री जटेरी धाम। परमानंद की बात है। पूज्य महाराज जी को बहुत दिन से हमारे ऊपर अनुग्रह रहे हो कि आप श्री जटेरी में आओ, एक बार यहाँ निवास करो, ठाकुर जी की सेवा करो, कछु सुनाओ। या बार ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि कथा सुनावे के काजे ही यहाँ पर बुलायो है। ये मेरो परम सौभाग्य है। गत वर्ष परम पूजनीय श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को भी आप सब लोग यहाँ पर श्री कथा को श्रवण कर रहे, तब मेरो आवे को हतो यहाँ पे, लेकिन कोई कारण से ठाकुर जी बोले कि कोरो कोरो मत आवे, कथा सुनावे आइयो जब आवे तो ऐसे डोलवे मत आवे। सबको ठाकुर जी किसी ना किसी कारण से बुलाते हैं अपनी सन्निधि में। तो हमको ठाकुर जी ने यहाँ पर इस बार के प्रथम दिन, मतलब अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन में ठाकुर जी ने बुलायो। 1 जनवरी को ही मैं आयो और यहाँ आकर के ठाकुर जी के सामने थोड़ी रस चर्चा करके गए। तो मानो ऐसा लगी कि यहाँ के ठाकुर जी ने कही कि ऐसे मत आवे, डोलवे देखवे, समय बर्बाद करवे मत आवे, जब आएगो तो कथा सुनावे आइयो। और वही कृपा भई ठाकुर जी की। पहली बार आए थे तब कुछ पद सुना के गए, अब दूसरी बार आए हैं तो सीधी कथा ही सुनावे आए हैं। कैसी सुंदर व्यवस्था पूज्य महाराज जी ने यहाँ सब रखी है। इतने एकांत में, इतने गुप्त, एक प्रकार से अगर कह दूं मैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जहां तक आपकी क्षमता है, आप ब्रजमंडल में जा रहे हो, वो सब प्रकट वृंदावन है। पर आज जो लोग यहां आ गए हैं, जो कभी नहीं आ पाए थे, यो समझियो कि अब तो गुप्त वृंदावन में प्रवेश करायो गयो है। ये गुप्त वृंदावन है। और एक बात सुनो, निकुंज की चाबी श्री ललिता जी के पास है। निकुंज में बिना ललिता जी की कृपा के प्रवेश नहीं मिले, और वही श्री ललिता जी श्री स्वामी हरदास जी के रूप में प्रकट भई हैं। और उन्हीं स्वामी जी की परंपरा को ये स्थान है। तो या को मतलब कहा है, ऐसा कह सकें, प्रमाणित बात नहीं है पर कह सकें कि अब तक आपने व्रज में जहां पर भी गए, लेकिन अब यहां आ गए हो, तो यहां के बाद अब जब जब व्रज में आओगे तब तब कछु गुप्त को ही दर्शन मिलेगो, जो सबको नहीं मिले वो अब मिलवे लगेगो, अब वो आपको आस्वादन है लगेगो। अभी तक तो प्रकट व्रज को दर्शन कियो, गिरिराज जी गए, बरसाने गए, नंदगांव गए, वृंदावन गए, गोकुल गए, महावन गए। पर 84 कोस में ऐसे भी गुप्त स्थान हैं जहां सबको प्रवेश नहीं है। पर अब जटेरी आ गए हैं, हम कहेंगे याते ज्यादा गुप्त का ही होगा, सबसे गुप्त तो जटेरी धाम ही है। और भी हैं कई। अब कई लोग यहाँ में ऐसे भी बोले, अरे भैया कहा जरूरत है गुप्त स्थान इनको प्रकट करवे की, इन्हें गुप्त ही रहने दो, कहीं तो व्रजमंडल छुपो रहने दो। कोई मेरी कथा करवे से या मेरे आवाहन करवे से यहां भीड़ है जावे, ऐसा नहीं है। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं यहां लोगन को खींच के बुलाए लूं। किशोरी जी अगर नहीं चाहेंगी तो डीग में ही पंचर रह जाएगी गाड़ी, ना आ पावेगो। किशोरी जी नहीं चाहेंगी तो मथुरा स्टेशन पे ही बीमार रह जाएगो, ऐसी खांसी जुकाम लगाए देंगी, आई नहीं पावेगो। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरे चाहने से या आपके चाहने से यहां लोग आ रहे हैं या गुप्त वृंदावन में लोग जा रहे हैं?
श्री प्रिया जी की इच्छा नहीं होगी, ललिता जी की इच्छा नहीं होगी, सखीन की इच्छा नहीं होगी, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी, तो यहां कोई ना आ सके। उनकी इच्छा है, इसलिए वृंदावन में भीड़ बढ़ रही है, इसलिए बरसाने में भीड़ बढ़ रही है, इसलिए मथुरा में भीड़ बढ़ रही है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगे कोरोना में तालीन के अंदर आरती भई है मंदिरन में, केवल पुजारी जी और ठाकुर जी। तो ये 2 वर्ष 3 वर्ष के कोरोना काल में ठाकुर जी और किशोरी जी को वैष्णवन से मिलवे की इतनी इच्छा भई कि कोरोना के बाद ऐसे द्वार खोले वृंदावन के, अब तो तिल रखवी की जगह नहीं है। ये आपको ऐसा लगे कि हम वहां जाके कहीं भीड़ तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, असुविधा हमको भी होती है, पर ऐसा रसिकन को मानना है कि जितनी संख्या में वैष्णव आके दर्शन करें उतने ठाकुर जी श्रम निवृत्त होते हैं, उतनी ठाकुर जी की श्रम दूर होवे। पूरे ब्रह्मांड को नायक है हमारो लाला, पूरे ब्रह्मांड की सेवा करवे में, संचालन करवे में ठाकुर जी थक जाते होंगे, लेकिन जब इतने वैष्णवन को एक साथ देखें तो ठाकुर जी को श्रम दूर है जाए, ठाकुर जी को वो जो परिश्रम भयो है वो दूर है जाए हम सबन को दे। पर हम लोग कहीं अन्य क्रिया ना करें, आके भजन करें, संकीर्तन करें, ठाकुर जी को दर्शन करें, रसिकन की वार्ता करें। पड़ी रहूं कुंजन के कोने, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। ये कौनो ही है जहां पे अभी बैठे हम। Rilassati e divertiti. ये कौनो ही है जहां पे अभी बैठे हम, जटेरी कौनो ही है। और यहां जो रज प्राप्त है रही है, पड़ी रहूं कुंजन के कोने, रज मिल रही है, कोनो भी मिल गए हो। अब करनो केवल एक है, बोले कहा श्याम राधिका गाऊं, और कोई इच्छा नहीं, और कोई कामना नहीं, और कोई अभिलाषा नहीं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के, भूख लगे तो ब्रजवासिन के, टूक मांग के खाऊं, मांग के खाऊं। व्यवस्था बने, कहीं ऐसा नहीं हो कि जटेरी के गांव बारे और डीग के गांव बारे सबरे मोते लड़वे आ जाएं। तुमने कहा कह दी कथा में इतनी भीड़ लग गई है टूक मांगे बारे इनकी, टूक लाए पूरी पूरी रोटी ले जा में। जाओ ब्रजवासीन के यहाँ, बोले जो बनो हो सो दे दो, हमें घर में जो पड़ो हो सो दे दो। बनवई हो मत, ब्रजवासीन से श्रम मत करवई हो कि बेचारे बैठ गए चूल्हा पे, अब अरे ना बना के अब खवा में ना। ये अधिकार ठाकुर जी को है, ठाकुर जी जाके उनकी चूल्हा पे नयो नयो प्रसाद बनवा सके। आप तो जो बासो है, जो सुबह बनो हो रात्रि को हो, वो मांग के पाओ, हमें दो। और फिर यहाँ रज लगा के माथों से फिर भजन करो, फिर ठाकुर जी को स्मरण करो। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, हे
स्वामिनी की छवि निरखत व्यास स्वामिनी की छवि निरखत विमल विमल यश गाऊं विमल विमल जस गाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। व्रज की रज की इतनी महिमा क्यों है बंधुओं? हमारे स्वामी जी की परंपरा में, श्री हरदास परंपरा में तो करुआ में ही जल पिएंगे, ब्रज की रज के बने पात्रन में ही प्रसाद पावेंगे। स्वामी जी ने तो आज्ञा करी अपने समस्त परंपरा को निर्वहन करवे वारे सब वैष्णवंशों कि भैया या व्रज के पात्र में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। क्यों व्रज रज की इतनी महिमा क्यों है? व्रज रज को इतना भाव क्यों है? क्योंकि या 84 कोस के व्रजमंडल में हमारे प्रिया प्रियतम बिना पादुका पहने अपने अनावृत चरणों से विचरण किए हैं। एक कोनों भी ऐसा नहीं है, एक कण भी ऐसा नहीं है जो ठाकुर जी के श्री चरण को स्पर्श प्राप्त नहीं किया हो। सब लोग ध्यान से सुनो, इतकू देखो, हमारे माऊ देखो, और भैया देखो जो भारतीय आए हैं वो सब रे बुरो मत मानियो, कथा तो ब्रज भाषा में ही होएगी, कथा तो ब्रज भाषा में ही सुनाई जाएगी। क्यों? दुनिया में बोले सब भाषा, पर यहां तो भैया निकर ही नहीं रही हिंदी मोते, ब्रज भाषा ही निकल रही है। तो ब्रज भाषा में ही कथाएं सुनियो। या संपूर्ण ब्रजमंडल को एक कोनों भी ऐसा नहीं है, एक कण भी ऐसा नहीं है जो श्री प्रिया प्रियतम के श्री चरण के स्पर्श से वंचित रहे हो। रसिकन की वाणी में, रसिकन के रस चर्चान में तो वाक्य प्रमाण है ही, श्रीमद् भागवत में भी वाक्य प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आवे, ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग में वन भोज कर रहे हैं। सब रे ग्वाल बाल छाक लेकर के गए ब्रज में, वन में। छाक समझे? छाक लीला, ठाकुर जी छाक लेकर के गए, गौ चरावे के काजे गए तो घर ते ही मोटे मोटे रोटला, अब रोटला तो खैर बाहर की भाषा में क्या, हमारे यहाँ तो टिक्कर के हैं बातें, टिक्कर बनवा के ठाकुर जी ले गए। सब ब्रजवासी बालकन के संग ठाकुर जी गौचारण करवे के काजे गए। सबंत कह दिए, अरे अपने अपने घर ते सबरो सामान ले आइयो, जो जो बनो हो घर में। कोई बैगन को भरता लेके आयो, कोई कढ़ी लेके आयो, कोई दाल लेके आयो, कोई आलू को साग लेके आयो, कोई, और हमारे यहाँ काका में वो ब्रज में वो काके बाते गोल गोल सी रेखा है, मिर्च के संग बने कचरी, काचरी है, ये देखो कचरिया ये ब्रज में ही बनता है, मिर्च के संग में बने कचरिया, कचरिया। आहा, सबरे लेके आए अपने अपने घर से जो जो सामान मेरो। ठाकुर जी ने जाए करके बीच में स्थान लियो, चारों तरफ सबरे ग्वाल बाल बैठ गए, हाँ रे अपने अपने घर को सब सामग्री निकालो। सबरे ग्वाल बालन ने अपने अपने घर से बनी भाई सामग्री, कोई दाल लेके आयो, कोई आलू को साग लायो, कोई कचरिया लायो, कोई मिर्च लायो, कोई मोहन थार लायो, कोई लड्डू लायो। ऐसो भोग भी ठाकुर जी व्रज में ही लगा में। ये 56 भोग की परंपरा तो बहुत ज्यादा बाहर के लोगन को देख देख के हेन लगी कि महाराज लाइन ते डलिया सजाई जा रही हैं ठाकुर जी के आगे, चारों तरफ बढ़िया बढ़िया पकवान, बीच में ठाकुर जी। वास्तव में तो ठाकुर जी कैसे बैठे? बीच में ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल बाल, और सबन की सामग्री को ठाकुर जी एक ही रोटी पे धर लें। यहाँ पे कढ़ी भी है, यहाँ पे चटनी भी है, यहाँ पे अचार भी है। विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेशु। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं भागवत में, ठाकुर जी एक कांख में तो अपनी गैया बुरावे वाली श्रृंगी दवा में जाको स्वर निकाल के गैया दौड़ी दौड़ी चली आमे कि गौ धूली बेला है, जो अभी समय है, रो कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं।
ये गौधूली बेला है। या समय ठाकुर जी व श्रृंगी को नाद करें और सबरी गैया जहां कहीं भी पर्वत पे जंगल में जहां कहूं चल रही हो, सबरी दौड़ के ठाकुर जी के पास आ जाएं और फिर ठाकुर जी सब गैयान को लेके वापस नंद भवन जामे। तो ये गौधूली बेला है जहां में अभी हम बैठे। तो गैयान को बिरावारी श्रृंगी को एक कांख में दबामे, वंशी को एक दूसरी कांख में दबामे, ऐसे बैठे हैं ठाकुर जी। वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में ठाकुर जी ने यशोदा मैया के द्वारा बनाई गई मोटे मोटे बाजरे के, ज्वार के, आटे के टिक्कर ले रखे हैं और अपने सीधे हाथ में बीच में चटनी है और अलग अलग प्रकार के तत्फलम लांगुलीशु। ये कौन से फल हैं? बोले अचार हैं। एक में आम को अचार है, एक में कचरिया है, एक में मिर्च है, एक में टेटी को अचार है, सबरे अचार ले रखे हैं। और बीच में ठाकुर जी एक बार रोटी खामें, फिर एक अचार चाट लें और फिर अपने एक सकाते के, अरे काले क्या आयो? लाला मैं तो कड़ी पकौड़ी लाऊं, ला खवा। ठाकुर जी फिर वाकई आते कड़ी खा लें। अरे तू काले क्या आयो? वो लाला बाजरी खिचड़ी है, बोले तू भी खवा। जो जो सामग्री सब लाए हैं सब ठाकुर जी को पवा में। आहा, वही समय ठाकुर जी ने देखी, अरे ये मधुमंगल कितकू गए हो? तब दूसरे सखान ने बताई, लाला बहुत जोर की कड़ी बना के लायो है, कहीं हम सबरे छीन झपट के पा ना लें, पूरी हमारे एकांत में बैठ के खा रो है। ठाकुर जी बोले अपनों बाद में खाएंगे, पहले आप मधुमंगल ही देखें। चलो सबरे गए तो देखिए एक पेड़ के पीछे बैठ करके मधुमंगल अपने मोहते लगाए करके सबरी कड़ी पी रो है। ठाकुर जी गए, अरे दारी के यहां बैठो एकांत में, कहीं हम खा नहीं ले, हम तो ते मांग नहीं ले, हमारे एकांत में बैठो है। मधुमंगल, अरे ना लाला ऐसी बात ना है, तो क्या बात है? लाला तू तो बड़े राज घर में रहे, तेरे पिताजी नंदरानी यशोदा नंद बाबा तो राजा हैं, तेरे यहां तो रोज नयो नयो प्रसाद बने, सुबह अलग बने, मध्य में अलग बने, रात्रि में अलग बने। हम तो लाला गरीब ब्रजवासी हैं, एक दिना सब जगह ते छाछ मांग के लिया में मैया कड़ी बना दे, वो कड़ी 4-5 दिना तक चले। 5 दिना बासी कड़ी है लाला, खट्टी है गई है कसक, एक 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 बूंद भी तेरी जीभ पे जाएगी ना आंख बंद हो जाएंगी, इतनी खट्टी है गई है। खट्टी कड़ी लाला खावे को माने को नहीं, गरो खराब है जाएगो, अस्वस्थ है जाएगो, या हमारे एकांत में बैठ के सबरी खा रहा हूं मैं। ठाकुर जी बोले, ने बता तो खट्टी है कि मीठी, मैं देखूंगो। अरे ना ना लाला तू मत खावे, और जल्दी जल्दी मधुमंगल मोहते लगा के सबरी कड़ी पीन लगो। इतने में ठाकुर जी ने रोकी, सबरी पी गए हो, मुकु ना छोड़ी, लेकिन मुकु तो फिर भी मिल गई। बोले कहाँ है? वो तेरे होठ पे बन नहीं है ऊपर मूछ कड़ी की, या चाट जाऊंगा। और ठाकुर जी ने जबरदस्ती पकड़ के मोह पकड़ के मधुमंगल को चाट लियो, जितनी कड़ी लगी सबरी चाट गए और आंख बंद करके बोले खट्टी तो बहुत ही लेकिन स्वाद है, आनंद आ गए। अब ये तो ठाकुर जी को है प्रेम, लेकिन यह जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे ठाकुर जी तो ब्रजवासीन के मोहते लगी कड़ी चाट लें, ब्रजवासीन के हाथ से जो ब्रजवासी पवा दें सब प्रेम से पालें, या बात को अन्यथा मत लियो। यदि तुम बाहर के हो तो बाहर के ब्रजवासीन में मेरो कोई भेद ना है, सब ठाकुर जी के हैं, लेकिन ब्रजवासी नेक ऊपर हैं, नेक तो ऊपर ही हैं। ब्रजवासी चाहे जैसे हो, वो अगर अपने हाथों स्पर्श भी कर दे ना कोई सामग्री को, तो ठाकुर जी वाकू स्वीकार करवे में कोई संकोच ना करें। बोले ब्रजवासी के हाथ पे आयो भैया, ये तो पानो ही है। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, राम 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 जे भगवान ना है सके, ये परमात्मा ना है सके, एक दूसरे के मुंह पे लगी हुई कड़ी ने चाट रहो, ये परमात्मा होगो? हमारे काजे इतने नियम बना दिए, शुद्धि रखो, पवित्रता रखो, अपरस को भाव रखो, 3 बार हाथ धो, वाके बाद भोग पधराओ। और ये ब्रजवासी 2-2 दिना नहामे नाए, गैयान ने चरामे,
एक ही लत्तान ने 7-7 दिन तक पहने और इनके मुंह पे लगी हुई कड़ी चाट गो, ये परमात्मा नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के सब ग्वाल बालन को हरण कर लियो, एक भी नहीं छोड़ो ठाकुर जी के पास, मधुमंगल से लेकर के श्री दामा तक, और जितने ठाकुर जी के ग्वाल बालन के बछड़ा बछिया सबको हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। बंधुओं, ठाकुर जी कोई 10-500 गैयान के बछड़ा ना चरा में, 9 लाख गैया हैं, एक एक गैया के कम से कम 10-10 बछड़ा बछिया हैं, तो सोच लो कितने बछड़ा बछिया न चरावे जामे ठाकुर जी। करोड़न की तादाद में बछड़ा बछिया हैं, और वो तो ठाकुर जी की हैं। फिर मधुमंगल की अलग, श्रीदामा की अलग, तन सुखा की अलग, मन सुखा की अलग, धन सुखा की अलग, सुबल की अलग। सीधी बात है कि जब ठाकुर जी गौचारण करवे चलें तो व्रज मंडल में एक कोनों भी ऐसा नहीं बचे जहां पे बछड़ा बछिया नहीं जामे। अब हम लोग कभी कभी विचार करें, वृंदावन कितनों दूर है, यहाँ से गाड़ी ते आवे में 1.5-2 घंटा लग जाए, इतनी दूर ठाकुर जी आवे गैया चरावे। अरे ठाकुर जी तो पहुंचते 2-2.5 घंटा में, लेकिन बछड़ा बछिया तो पहले ही पहुंच जाते। इतनी संख्या में बछड़ा बछिया आगे पीछे ठाकुर जी को घेर के चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब सबको हरण कियो तो ठाकुर जी ही मधुमंगल बन गए, श्रीदामा बन गए, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, सुबल, तोक, जितने भी ठाकुर जी के सखा हैं सब ठाकुर जी ने ही अपने अंदर से प्रकट कर दिए। और अंदर से प्रकट करने के बाद उनके जितने भी बछड़ा बछिया हैं वो भी स्वयं ठाकुर जी बन गए। ये संपूर्ण लीला क्यों करी ठाकुर जी ने? ताकि व्रजमंडल को एक कोनों भी मेरे चरण के चिन्हन से वंचित नहीं रह जाए। अब लाखों करोड़ों की तादाद में बछड़ा बछिया भी ठाकुर जी बन गए, सखा भी ठाकुर जी बन गए। और जैसे ही ठाकुर जी निकले गौचारण करवे तो संपूर्ण व्रजमंडल ठाकुर जी के चरणन सो शोभायमान है गयो। फूल रज गो गरे में, इतनो डारो है। फूल भैया या तो चरणन में चढ़ाए जाएं या ऊपर डारे जाएं। तो भोरी भारी ब्रजवासी मैया बोली जब तक मुंह में नहीं पड़ेगा तब तक काम नहीं चलेगा। दो या कि आंख नाक मुंह में दो। तो ब्रह्मा जी ने सबको हरण कियो और वह हरण को प्रभाव ऐसा भयो कि सब रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए। भैया ठाकुर जी बोले अब मैं घर जाके कहा जवाब दूंगा, मधुमंगल सीदामा सवन की मैया आमेंगी, लाला हमारे बालक कहाँ गए? यूं थोड़ी कहूंगा ब्रह्मा हरण करके ले गए हो, ब्रह्मा से तो मेरी अलग लड़ाई है, वो मैं देख लूंगा। 1 वर्ष के लिए ठाकुर जी ही मधुमंगल बन गए, श्रीदामा बन गए, जितने सखा सब बन गए, और उनकी गैया बछड़ा बछिया भी सब ठाकुर जी बन गए। और 1 वर्ष तक बछड़ा नहीं चल रहे हैं, बछिया नहीं चल रही हैं, 1 करोड़ ठाकुर जी ही व्रजमंडल में डोल रहे हैं और एक एक कोने की रज को अपने चरण चिन्हन से आच्छादित कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। और केवल चरण चिन्ह से पवित्र कर रहे नहीं, अब बछड़ा बछिया जब कहीं चरे तो अपना मुख लगावे, तो मुख लगाते समय अपनी जीभ निकारें तो जीभ में लगे भाई अधरामृत भी या व्रज के कण में जाके मिल रहे हैं। सब जगह ठाकुर जी अपनी जीभ से घास चाट रहे हैं, तो वास में जीव निकरे और वह जीव के कारण ये पूरी व्रजमंडल की जो रज के कण हैं इन सबन को ठाकुर जी को अधरामृत मिल रहा है। तो या व्रज की रज की कण में केवल ठाकुर जी के चरण चिन्ह नहीं है, अधरामृत भी है। या हमारे व्रज की रज को लगावे को और पावे को दोनों उनको विधान है, दोनों। क्यों? अधरामृत है ठाकुर जी को। तो श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रही हैं कि संपूर्ण व्रजमंडल की जो एक एक कण की रज है वो ठाकुर जी के श्री चरणन से और श्री मुख